इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, कैट रिचेट एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था कैट रिचेट। ठीक है, वो वैज्ञानिक का नाम था कैट रिचेट, और वो ऐसे वैज्ञानिक था कि वो क्या है कि एक प्रोफेसर भी रहा है। इस स्कूल में वो प्रोफेसर भी था और वैज्ञानिक भी था। ठीक है, बच्चों को पढ़ाता था, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम थे, है कि नहीं, बच्चों को भी पढ़ाते थे, है कि नहीं। तो वो जो कैट रिचर्ड था, एक बार क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक दो जार लिया, एक जाग लिया। ठीक है, जाग समझ रहे हैं ना, जार, तो उसमें जार में पानी लिया, हाफ का पानी लेने के बाद वो क्या किया कि जैसे वो पानी लिया तो उस पानी में उसको चूहे से बड़ी लगाव था, तो चूहे से भी एक्सपेरिमेंट किया, तो चूहे को उसमें जार में डाल दिया, चूहे को जार में डाल दिया। जैसे ही डाला, चूहा कुछ पल तक जिया और तड़प के वो चला गया, कुछ समय तक जिया और मर गया। फिर दूसरे जाल में रखा उसको, फिर दूसरा चूहा लिया और उसको फिर उस पे जार में डाल दिया, दूसरे चूहे को। ठीक है, अब उसको देख रहा था, जैसे देख रहा था चूहे को, तो चूहा खूब कूद रहा था उसमें, जार में पानी था ही, कूद रहा था। तो क्या है कि तब तक को चूहा, उसको वैज्ञानिक को लगा, किसको, कैट रिचर्ड को लगा कि अब चूहा मरने वाला है। ठीक है, तो उसको निकाल लिए, निकाल के फिर उसको क्या है कि अच्छे से पोछ पाछ किए, चूहा फिर जी गया, चलने लगा, है कि नहीं, उसको मर नहीं दिए मैंने। तो क्या है कि फिर उसको पोछ पाछ किए अच्छे से, फिर सूखा हो गया चूहा। फिर क्या किया, कुछ समय बाद फिर उसको डाले उसमें, फिर उसको चूहे को डाल दिए जार में। जब जार में डाले चूहे को, तो वो देख रहे हैं कि चूहा तैर रहा है उसमें, चूहा उसमें तैर रहा है, तैर रहा है। तो सोच रहे कि चलो अभी अभी तो ठीक ठाक है, इसका पोजीशन ठीक है, अभी चलो इसको भी निकालेंगे। नहीं, क्या हो सकता है कि अनुमान ये 15 मिनट तक मैंने ये उस स्थिति में आ गया था, हो सकता है आधा घंटा तक जिए, है कि नहीं, आधा घंटा तक रहे। लेकिन देखते देखते 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 5 घंटा बीत गया, 12 घंटा बीत गया, ऐसे करते करते तभी चूहा जाकर देखा, चूहा भी चल तैर ही रहा है उसमें, कोशिश कर रहा है निकलने का। फिर करते करते 24 घंटा बीत गया, फिर जाके देखे चूहा कूद ही रहा है उसमें। ठीक है, उसमें तैर ही रहा है चूहा। फिर जान लीजिए 2 दिन बीत गया, 30 घंटा बीत गया, लगभग 30-40, फिर क्या है, करते करते 60 घंटा बीत गया, वो कितना घंटा बीत गया, 60 घंटा बीत गया, तभी चूहा तैर रहा है उसमें। ठीक है, तो चूहे को फिर उन्होंने निकाला बाहर। इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं कि द हॉप एक्सपेरिमेंट, इसका नाम दिया उन्होंने द हॉप एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब होता है कि चूहा अभी भी जी रहा था, चूहा अभी भी जी रहा था, और जो पहले वाला चूहा था वो कितने समय में मर गया था, जो कुछ ही सेकंड में मर गया था, कुछ मिनट में मर गया था वो डूब के, क्योंकि उन्होंने कोशिश नहीं किया। ठीक है, जब इस चूहा को एक बार क्या है कि जब मरने वाला यही था चूहा, इसको निकाल के बाहर एक बार सुखा उखा के फिर उसको मैंने आराम दिए थे, तो चूहा क्यों नहीं मरा, इसका कोई आंसर दे सकता है? गुड, बहुत अच्छा आंसर दिए, क्योंकि वो चूहा इस अंदाज से उसमें टहल रहा था, घूम रहा था कि जो व्यक्ति था उन्हें फिर एक बार निकालने के लिए आएगा। इसीलिए आपके जीवन भी ऐसा ही है, आप डिपेंड मत हो जाइए किसी पर। अगर डिपेंड हो रहे हैं तो समझिए कि वो कभी ना कभी किसी रूप में मदद कर सकता है। भगवान ने कहा है हम किसी रूप में मदद कर सकते हैं, किसी रूप में मदद कर सकते हैं। इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? इस स्टोरी से यही सीख मिलती है कि इस जो कैट रिचर्ड था, इस एक्सपेरिमेंट को दिया द हॉप एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब होता है, द हॉप एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि आप कोशिश करते रहेंगे ना तो आप सफल जरूर होंगे, नहीं तो सफल नहीं हो सकते। आप पहले ही हार मत मानिए, वो कोशिश किया तभी दिएगी। आप लोग भी इसे हार नहीं मानिए, कभी भी आप कहते नहीं होता है, एक बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कुछ और करेंगे उसमें। आप लोग भी प्रयास करेंगे कंप्यूटर में तो द हॉप एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, आपका बनाने का भी एक्सपीरियंस बन जाएगा, बिगाड़ने का भी एक्सपीरियंस तो है भी किया है।
गलत बोल रहे हैं? नहीं ना, उस चूहे ने जब इतना सिखा दिया आप लोगों को, तो आप सोचिए कि आप लोग किसी ने सीख रहे हैं। है कि नहीं? चलिए, धन्यवाद। आगे लिख करते हैं।